हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। अभी 2 दिनों पहले की एक गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी विश्वनाथन आनंद और अजरबैजानी ग्रैंड मास्टर निजत अब्बासोव के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ इस गेम को। आनंद ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ निजत का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 and E6 कैसल यहाँ आनंद का आया। नाइट एट G goes to E7, रुक E1, देन हुआ B6 तो C3, देन A6। बिशप को हटाओ यहाँ से, ये नहीं चाहिए हमें। गया वापस E2 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, E takes D5, नाइट टेक्स D5, D4। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन D takes C5, B takes C5, देन हुआ C4। नाइट पर अटैक, ये वापस सेफली F6 स्क्वायर पर चला गया। बहुत अच्छी ओपनिंग है दोनों खिलाड़ियों की। क्वीन टेक्स D8 चेक के साथ बिशप टेक्स D8 और क्वीन हुई एक्सचेंज, बोर्ड से गई। नाइट C3, देन नाइट D4। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नाइट टेक्स D4 होगा ही होगा। C टेक्स D4 नहीं, आइसोलेटेड पॉन तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, C फाइल का पॉन जरूर एक पासर के रूप में आने वाले समय में निकल सकता है। फिलहाल आनंद को अपने इस नाइट को बचाना होगा। तो ओके, बिशप F3, मैं नाइट को बचाने का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इस बिशप ने डायरेक्टली रुक पर अटैक बनाया, तो रुक हटाना पड़ेगा पहले ब्लैक को। फिर ये नाइट गया A4 स्क्वायर पर, बिशप A5, रुक पर अटैक बना, तो ये रुक हटा E2 स्क्वायर पर, बिशप D7। नाइट पर अटैक है और नाइट के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचा है, C5, रुक C7। और फ्रेंड्स, यहाँ ये ज़रूरी था क्योंकि बिशप एलिमिनेट होने ही वाला है, चाहे नाइट रुक से तो लिया ही नहीं जाएगा, अदरवाइज बिशप आकर वहीं पिन कर देगा। खैर, रुक E5 यहाँ पर बचाया गया है उसी नाइट को। बिशप B6, नाइट पर और ज़्यादा प्रेशर है। नाइट टेक्स A6, रुक पर अटैक बना, रुक टेक्स C4 और यहाँ हो चुका है पॉन खत्म। और आनंद के पास यहाँ A और B फाइल के पासर्स है। गेम में कलाकारी क्या करनी है, इन पासर्स को 7th रैंक पे पहुंचाना है। B3, रुक पर अटैक गया, C3 स्क्वायर पर बिशप B2, दोबारा रुक पर अटैक बना गया, C2 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक, लेकिन बिशप A5, बिशप एक्शन आस्किंग है। बिशप टेक्स A5, रुक टेक्स A5, नाइट पर अटैक, किंग आया E7 स्क्वायर पर, ये जरूरी भी था। वेल, नाइट B4, रुक पर अटैक, रुक पहुंच गया C3 स्क्वायर पर, देन रुक D1। और नहीं, पॉन नहीं लिया जा सकता, बैकलाइन चेकमेट के इश्यूज हैं। रुक B8, नाइट पर अटैक आया D3 स्क्वायर पर, देन रुक B5, रुक एक्शन आस्किंग नहीं करने, रुक गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, H3। फ्रेंड्स, H3 कर तो लिया, लेकिन ब्लैक के पास अपने H पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शंस है। किंग D6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। मुझे लगा H पॉन आगे पुश हो जाना चाहिए था। B4, फ्रेंड्स, B4 की ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अगर नहीं, ठीक है, B4 से ही आगे चलते हैं इस गेम में। H5, ब्लैक ने उसी प्लानिंग के साथ काम किया। A4 हुआ, रुक पर अटैक, रुक भाग गया वापस B8 स्क्वायर पर, देन B5। और ये कहते हैं, कलाकारी में इसे कहूँगा अपनी भाषा में, A और B मतलब सेकंड रैंक से सीधा पॉन्स 4th 5th रैंक पर जाके बैठ गए हैं बिल्कुल। G4 हुआ, बिशप पर अटैक, ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। H टेक्स G4, H टेक्स G4, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, लेकिन इतना बड़ा खतरा है नहीं। बिशप E8, रुक A6 चेक के साथ, किंग आया D5 स्क्वायर पर। और यहाँ अब चेक्स तो दी जा सकती हैं, दी तो जा सकती हैं, लेकिन F3 ठीक है। पहले अपने बिशप की पोजीशन को मैं ठीक कर लूँ, उसके बाद देखेंगे चेक देना, लेकिन क्या जरूरत है पॉन एक्शंस करने की। जी पॉन आगे पुश कर दिया गया है। बिशप आया F1 स्क्वायर पर, देन नाइट H5, नाइट से आई चेक, किंग पहुंच गया E5 स्क्वायर पर, रुक से चेक आई, किंग आ गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D6। और फ्रेंड्स, यहाँ तक बहुत परफेक्ट है ये गेम अब, लेकिन नाइट, अच्छा, रुक A8, पहले यहाँ है पॉन पर अटैक, ये नाइट क्यों आया अब आता है समझ में। आनंद ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। नाइट A6 इसलिए आया है। E5, फ्रेंड्स, E5 ठीक है मूव, इतना बुरा भी मूव नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस यहाँ मान लेते हैं कि अगर आनंद अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर ले जाते हैं, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रुक थर्ड रैंक में बहुत डेंजर है। अगर किसी तरह से रुक इसको हटा लिया जाए, तो बिशप यहाँ क्या करने वाला है वो क्लियर है। खैर, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े और रुक टेक C7 के ऑप्शन को डिजर्व ऑप्ट कर भी ले, तो बिशप से चेक आएगी। देन किंग को मूव करते हैं पहले, लगभग इसी वेरिएशन को एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। रुक टेक C5 चेक होगा, किंग F4 स्क्वायर पर जाएगा, रुक E4 चेक हो जाएगा, किंग F5 G5, जो मर्जी कर लो, वरना फोर्सफुल सीक्वेंस चलता रहेगा यहाँ सारी इस गेम में। पर चलते हैं गेम में। यहाँ खेला गया
B6 और अब ज़रूर निज़त के थोड़े हाथ पैर फूलने शुरू हो चुके होंगे। यहाँ पर आप इसे नाइट सैक्रिफाइस कह सकते हैं, लेकिन B7 रुकना मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाएगा इसका। वेल रुक B3 कोशिश की है निज़त ने, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? शायद बिशप टेक C4 ठीक ठाक वो कर जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। नाइट C5 आप ना इस A4 पॉन को ले सकते और ना ही इस B6 पॉन को ले सकते। उल्टा रुख पर अटैक बन गया है। रुक आया E3 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। फ्रेंड्स निज़त भी बहुत शानदार मैं कहूँगा ये पोजीशन बनाते जा रहे हैं। रुक टेक C3, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। डी टेक्स E3 होने के बाद अब आनंद ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया, लेकिन आप यहाँ देखें कि इस ई पॉन को आगे पुश होने के बाद ये नाइट हेल्प करेगा इस ई पॉन को आगे पुश करने में, तब प्रॉब्लम्स होंगी आनंद को। खैर पहले अपने पॉन को हटाओ, 7th रैंक में निज़त प्रेशर में तो है, वो गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। क्या करना है, बस इसे एक कदम और आगे पुश करना है और यहाँ मेरे ख्याल से आनंद का काम बन सकता है। नाइट सही स्क्वायर पर रखा है, लेकिन अभी फिलहाल निज़त के पास भी एक मूव है, उन्होंने अपने नाइट को रखा है 4 स्क्वायर पर। इरादा क्या है, वही कि यहाँ ये ई पॉन आगे पुश हो जाए, लेकिन बातों ही बातों में बहुत छोटी बात है जो यहाँ निज़त शायद नहीं मिस तो नहीं करी होगी, हम लोग मिस कर गए हैं। किस किस के दिमाग में नाइट E4 का मूव आया? फ्रेंड्स जिसके भी दिमाग में आया होगा तो आप ग्रैंड मास्टर की तरह सोच रहे हैं। किसको यहाँ ये चेकमेट नजर आ गई थी? फ्रेंड्स इस मूव के बाद निज़त अब्बासोव को रिजाइन करना ही पड़ गया। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चेकमेट से बचने के लिए? नाइट E6 इज द ओनली मूव, लेकिन उसके बाद ए पॉन आगे पुश हो जाएगा और उससे जो मर्जी यहाँ चले ब्लैक, उसके बाद ए पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा और फिर क्या हुआ, रेजिया क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी। वेल फ्रेंड्स बहुत शानदार आनंद का एक्सपीरियंस, उनकी गेम आज भी उतनी शानदार है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।